और बिजली विभाग वाले इसी बात का फ़ायदा उठाते हैं। और जो आपकी कार्बन कॉपी रहेगी या फिर डुप्लीकेट कॉपी रहेगी, उस पर आपको बिजली विभाग से साइन करवा लेना है, मुहर लगवा लेना है। अगर आप इतना काम करवा लेते हैं कि आपकी शिकायत का समाधान ज़रूर होगा। तो अगर आपको बिजली विभाग से संबंधित कोई समस्या है, तो इन तरीकों से आप कहीं न कहीं अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। दोस्तों, अगर आप बिजली उपभोक्ता हैं, तो आपको कहीं न कहीं बिजली विभाग से शिकायत ज़रूर होगी, क्योंकि अधिकतर देखा जाता है कि बिजली विभाग से हर कोई परेशान ही होता है। कई प्रकार की शिकायतें होती हैं, जहाँ पर कि लोगों की सुनवाई नहीं होती है। आपके पास अगर कोई भी समस्या है बिजली से संबंधित, आप अपने बिजली ऑफ़िस जाते हैं, तो वहाँ पर आपकी बात को सुना नहीं जाता है, इग्नोर कर दिया जाता है। वो चाहे आप एप्लीकेशन लिख के दें या फिर मौखिक में जाएँ, कैसे भी जाएँ। लेकिन बहुत मुश्किल होता है कि आपकी समस्या का समाधान होता है। तो आज मैं आपको इसी प्रकार की कुछ समस्याओं के समाधान के बारे में बताने वाला हूँ कि आप जब बिजली ऑफ़िस जाते हैं और वहाँ पर कोई शिकायत करते हैं, तो आपकी समस्या का समाधान क्यों नहीं होता है। और साथ में ये भी मैं आपको बताऊँगा कि आखिर आप क्या करेंगे तो आपकी बात को वहाँ पर सुना जाएगा। क्योंकि अधिकतर संभावना यही होती है कि जब आप वहाँ जाते हैं तो आपकी बात नहीं सुनी जाती है। अब अगर आप बोलते भी हैं तो वो भले ही हाँ कर लें, लेकिन आपके जो समस्या होती है उसका समाधान नहीं किया जाता है। तो कोई बात नहीं, इस वीडियो को पूरा देखिएगा, कहीं न कहीं आपको इस वीडियो से ज़रूर लाभ मिलेगा और आने वाले समय में अगर आपको ऐसी कोई समस्या आती है तो उसका समाधान आपको मिल सकता है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट करके ज़रूर रखिएगा, क्योंकि मैं हमेशा आपके काम की जानकारियाँ लाता रहता हूँ। और आपके काम की एक जानकारी और भी है कि अगर आपके पास में एंड्रॉयड फ़ोन है, आप अपने फ़ोन से पैसे कमाना चाहते हैं, ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं, तो उसके लिए मैंने एक चैनल बनाया हुआ है। उस पर मैं इस तरह की वीडियोज़ लाता रहता हूँ, जहाँ पर आप ऑनलाइन अपने मोबाइल से भी पैसे कमाने के नए-नए तरीके सीख सकते हैं, जो कि अधिकतर होते हैं बिना इन्वेस्टमेंट वाले। आपको ₹1 भी लगाना नहीं होता है। आपको मालूम होगा अभी हैमस्टर कॉम्बैट का ऑफ़र चल रहा है, या फिर यूँ कहें कि अभी उसका एयर ड्रॉप आने वाला है, जिसमें कि बहुत अच्छा अमाउंट मिलने वाला है। तो इस प्रकार के कई प्रकार के प्रोजेक्ट होते हैं, जो कि मैं वहाँ पर बताता रहता हूँ, जिनसे कि आप ऑनलाइन तरीके से अच्छे पैसे कमा सकते हैं। तो उस चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसे भी ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। चलिए अब बात करते हैं बिजली की समस्या के बारे में। जो बिजली बिल की समस्या होती है या फिर बिजली से संबंधित कोई अन्य समस्या होती है, तो आखिर उसे सुनते क्यों नहीं है और उसको कैसे आप कंप्लेन करेंगे तो उसकी सुनवाई हो सकती है। तो देखिए, अधिकतर होता क्या है कि जब आपको बिजली विभाग से संबंधित कोई समस्या होती है, या फिर आपका बिल गलत आ जाता है, या फिर आपका मीटर खराब हो गया है, या फिर अधिक मीटर फास्ट चल रहा है, कोई भी समस्या है बिजली बिल से संबंधित, तो अधिकतर आप करते क्या हैं कि आप अपने बिजली ऑफिस जाते हैं, वहाँ पर बताते हैं कि हमारी ये समस्या है, हमारा बिल गलत है, इसको सही किया जाए। और उसके बाद में एक अधिकतर तो होता है कि वो लोग बोलेंगे कि आपका बिल गलत ही नहीं है, या फिर गलत है तो सही नहीं होगा, आपको जमा करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ ऐसे ही बताते हैं। या फिर कई बार बोलेंगे कि हाँ ठीक है, सही कर दिया जाएगा, आप अपने डॉक्यूमेंट्स दे दो, यानी कि जो बिल अगर गलत है तो बिल गलत दे दो, या फिर अन्य कोई समस्या है तो उसको अपनी एप्लीकेशन लिख के दे दो, हम सही कर देंगे। और आप दे के और चले आते हैं, उसके बाद फिर आप वेट करते रहते हैं और आपकी बात को कोई नहीं सुनता है। और इसी प्रकार से आपको बार-बार वहाँ पर चक्कर लगाना पड़ता है, कई बार तो आपको पैसे भी देने पड़ते हैं, तब भी काम होगा कि नहीं होगा कोई पता नहीं है, होता भी है तो फ्री के काम के लिए आपको पैसे भी देने पड़ते हैं। तो देखिए, इन सब समस्याओं का एक सबसे बड़ा कारण ये है कि जो कंप्लेन करने का तरीका होता है वो ही गलत होता है, और कहीं न कहीं इस बात का भी बिजली विभाग वाले काफ़ी फ़ायदा उठाते हैं और वो आपका काम नहीं करते हैं। तो अब आपको बताते हैं कि आखिर आपको कंप्लेन करना कैसे है। तो देखिए, सबसे पहली बात तो आपको ध्यान रखनी है कि आपको बिजली ऑफ़िस में जो भी कंप्लेन करनी है वो रिटेन में करनी है, लिखित में करनी है। अब कई लोग होते हैं जो लिखित में भी कंप्लेन करते हैं, फिर भी उनकी समस्या का समाधान नहीं होता है, तो उसका भी एक कारण है। देखिए, आप जब एप्लीकेशन देते हैं तो वहाँ पर एप्लीकेशन दिए और चले आए, बात खत्म हो गई। आप इंतज़ार करते रहते हैं कि अब आपकी समस्या का समाधान होगा, बट इतना नहीं करना है। आपको जब अपनी एप्लीकेशन देनी है, कंप्लेन रिक्वेस्ट देनी है, तो वहाँ से उसकी रिसीविंग भी लेनी है, ये आपको विशेष ध्यान रखना है। अब आप बोलेंगे कि वो कैसे लेनी है? तो देखिए, आप जब एप्लीकेशन लिखेंगे तो उसकी आपको 2 कॉपी बनानी है। वो चाहे कार्बन पेपर रख के बनाइए, यानी कि जब आप एक पेपर में लिखेंगे तो दूसरे में कार्बन पेपर की मदद से लिख जाएगा। या फिर आप 2 पेपर में लिख सकते हैं, अगर हाथ से लिख रहे हैं, तो आपको जो ओरिजिनल वाला पेपर है, ओरिजिनल जो एप्लीकेशन है, वो आपको बिजली ऑफिस में दे देनी है। और जो आपकी कार्बन कॉपी रहेगी या फिर डुप्लीकेट कॉपी रहेगी, उस पर आपको बिजली विभाग से साइन करवा लेना है, मुहर लगवा लेना है। ये आपको विशेष ध्यान रखना है। यानी रिसीविंग का मतलब यही होता है कि आपके पास भी एक प्रूफ होना चाहिए कि आपने संबंधित विभाग में अपनी शिकायत की है, और बिजली विभाग वाले इसी बात का फ़ायदा उठाते हैं। अगर आप इससे आगे कहीं कंप्लेन करना चाहें, कोई ऑब्जेक्शन करना चाहें, तो आपके पास कोई प्रूफ नहीं होता है कि आपने वहाँ पर शिकायत की है। वो बोलेंगे हमें कोई शिकायत नहीं मिली है, और उसके बाद आप इस बात को साबित भी नहीं कर सकते हैं कि आपने शिकायत की है। तो इसलिए अगली बार से आपको ध्यान रखना है कि अगर आपको बिजली विभाग से संबंधित कोई समस्या है, वो चाहे बिल गलत आ रहा है या मीटर से संबंधित कोई समस्या या अन्य कोई समस्या है, तो आप जो अपनी कंप्लेन देंगे वो पहली बात लिखित देंगे, दूसरी बात कि आपको हर हाल में रिसीविंग ज़रूर लेना है। और उसका तरीका मैंने आपको बता दिया है, आप जब वहाँ जाएँ तो 2 कॉपी लेके जाएँ,
एक आप वहाँ पर जमा करेंगे और दूसरी जब आप रिसीविंग लेंगे तो आपकी जो दूसरी कॉपी होगी, वहाँ पर उनसे साइन करवा लेना है, मुहर लगवा लेना है और उनके रजिस्टर पर एक रजिस्टर नंबर होता है, यानी कि जो आपके एप्लीकेशन नंबर कह सकते हैं उसको। जब वहाँ पर रिकॉर्ड में ऐड किया जाता है तो एक नंबर होता है, रजिस्टर नंबर, जो कि आपके एप्लीकेशन पर डाला जाएगा और वो नंबर आपकी रिसीविंग पर भी रहेगा, जो कि उनके रजिस्टर पर होता है, यानी कि वो आपका शिकायत क्रमांक होता है। वो भी आपको डलवाना ज़रूरी है। तो ये 3 काम आपको करवाने हैं। पहला साइन करवाना है, मुहर लगवानी है और उसके बाद में जो रजिस्टर क्रमांक होगा, शिकायत क्रमांक होगा, वो आपको अपनी रिसीविंग पर डलवा लेना है। अगर आप इतना काम करवा लेते हैं तो अधिकतर चांस है कि आपकी शिकायत का समाधान ज़रूर होगा। क्योंकि अगर आप ये काम उनसे करने के लिए बोलेंगे, तो पहले तो वो आनाकानी करेंगे, कोशिश करेंगे कि ये काम ना करें। लेकिन फिर भी आप कहेंगे, बार-बार प्रयास करेंगे तो कहीं न कहीं हो सकता है कि वो आपको रिसीविंग दे देंगे। और जब रिसीविंग दे देंगे तो उनको भी पता हो जाएगा कि ये शिकायत उन्होंने रजिस्टर कर ली है, तो कहीं न कहीं इस पर उनको ध्यान देना पड़ेगा। और इसके बावजूद अगर वो ध्यान नहीं देते हैं तो आप इस शिकायत के आधार पर दूसरी जगह कंप्लेन कर सकते हैं। जहाँ पर अगर आपको मैं बता दूँ कि जो विद्युत उपभोक्ता फोरम होता है, वहाँ पर आप इसकी शिकायत कर सकते हैं। हालाँकि ये एक थोड़ा-सा टफ ऑप्शन ज़रूर होता है। रियल में प्रैक्टिकल में टफ नहीं है, बट प्रॉब्लम ये होती है ना कि जो बिजली विभाग का उपभोक्ता फोरम होता है, वो ईज़िली अवेलेबल नहीं होता है, थोड़ा बड़े लेवल पर होता है। शायद आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल पर मिल जाए या फिर और बड़े लेवल पर मिले। तो ये एक समस्या होती है कि वहाँ पर थोड़ा-सा पहुँचना मुश्किल होता है, उसका एड्रेस ढूँढना मुश्किल होता है, क्योंकि बिजली विभाग वाले तो बताने से रहे, वो अगर बता देंगे तो कहीं न कहीं उनको ही समस्या होगी। तो इसलिए उसकी जानकारी वो नहीं देंगे, वो आपको अपने लेवल से कहीं न कहीं से उसको पता करना पड़ेगा कि आपका उपभोक्ता फोरम कहाँ है बिजली विभाग का। और आप उस एप्लीकेशन के आधार पर अगर वहाँ पर जाते हैं, अपनी शिकायत दर्ज करते हैं, तो बहुत हद तक चांस है कि आपकी समस्या का समाधान ज़रूर हो जाता है और वहाँ पर आपका 1 रुपया भी लगता नहीं है। बस आपको आने-जाने का जो खर्चा होगा वो लगेगा। वहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंटल चार्ज होता है, जैसे कि कई कॉपी बनाई जाती है एप्लीकेशन की या फिर जो कहें कि कंप्लेन की, तो उसी का जो 150 रुपए डॉक्यूमेंट्स का चार्ज लग जाएगा, यानी आप फ़ोटोकॉपी वगैरह कराएँगे तो। बाकी आपको वहाँ पर कोई फ़ीस नहीं लगती है, कोई चार्ज नहीं लगता है, बिल्कुल फ्री प्रोसेस होता है और वहाँ से आपका काफ़ी हद तक समाधान हो जाता है। लेकिन वहाँ पर जाने के लिए ज़रूरी है कि आपके पास में ये शिकायत होनी चाहिए, रिसीविंग होनी चाहिए, डायरेक्ट आप वहाँ नहीं जा सकते हैं। और अगर वो लोग रिसीविंग नहीं देते हैं और आप उपभोक्ता फोरम में जाना चाहते हैं बिजली विभाग के, तो उसका भी एक तरीका है। उसके लिए आपको 1912 पर कॉल करना पड़ेगा। आपको पता होगा कि वहाँ पर आपकी शिकायत का समाधान नहीं होता है, लेकिन वहाँ से आपको शिकायत का एक नंबर मिल जाता है, तो उस नंबर के आधार पर भी आप उपभोक्ता फोरम में अपनी कंप्लेन कर सकते हैं और वहाँ से अपनी समस्या का समाधान ले सकते हैं। तो अगर आपको बिजली विभाग से संबंधित कोई समस्या है, आप वहाँ पर लिखित में भी अगर दे रहे हैं, तो ध्यान रखना है कि आपको रिसीविंग ज़रूर लेनी है। अगर वो लोग रिसीविंग नहीं देते हैं, कोशिश तो आपको करनी है कि रिसीविंग ज़रूर ले लें, जहाँ तक संभव हो। अगर नहीं लेते हैं तो फिर आप 1912 पर कॉल करिए और वहाँ पर जो कंप्लेन नंबर मिलता है, उसके आधार पर आप बिजली विभाग के उपभोक्ता फोरम में जा सकते हैं। तो अगर आपको बिजली विभाग से संबंधित कोई समस्या है, तो इन तरीकों से आप कहीं न कहीं अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। बस थोड़ा-सा ट्रिकी है, थोड़ा-सा एफर्ट लगाना पड़ेगा, आपको थोड़ी-सी परेशानी उठानी पड़ेगी, बट कहीं न कहीं इसका समाधान आपको मिल सकता है। तो ध्यान रखिएगा कि अगली बार आप कंप्लेन करने जाएँ, तो जो तरीका मैंने बताया है, उस तरीके से करिएगा। और जब आप ऐसा करते हैं, तो आपको वहाँ पर रिसीविंग मिल रही है या फिर नहीं मिल रही है, ये चीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्योंकि नियम यही है कि आप कोई भी कंप्लेन करते हैं, किसी भी विभाग में हो, ऐसा नहीं है कि बिजली विभाग की बात है। आप किसी भी विभाग में अपनी कंप्लेन देते हैं, तो उसकी रिसीविंग लेना ज़रूरी है और नियम है कि सामने वाला उसकी रिसीविंग आपको देगा। बट कहीं न कहीं भ्रष्टाचार की वजह से या फिर इन लोगों की जो लापरवाही कह लें, कुछ भी कह लें, इसकी वजह से लोग देते नहीं हैं। बट आपको कोशिश ज़रूर करनी है कि आप रिसीविंग लें। आपको मिलती है, नहीं मिलती है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, अधिक से अधिक शेयर भी करिएगा, ताकि लोगों को इसकी समस्या का समाधान मिल पाए। और ऐसी ही नई-नई जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट करके ज़रूर रखिएगा।